आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी नेक लड़की के बारे में जो कि नमाज भी पढ़ती थी, रोजा भी रखती थी और हमेशा कुरान की तिलावत भी किया करती थी। लेकिन उस लड़की को जन्नत के बजाय जहन्नम में क्यों डाला गया? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूं है। एक छोटे से गांव में आमना नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वह नेक, अजीज और दीन से मोहब्बत करने वाली थी। एक दिन वह अपने सादे कमरे में नमाज की चटाई पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। खिड़की से आती धूप ने उसके चेहरे पर सुकून और पाकीज़गी का अक्स बिखेर दिया था। उसकी मां ने जब यह मंजर देखा तो दिल से उसके लिए दुआ की। गांव की महिलाएं आमना की नेकियों की तारीफ करती नहीं थकती थीं। वे अक्सर गांव के आंगन में जमा होतीं और आमना की अजीजी और खिदमत को सराहतीं। आमना उनकी बातें सुनती, लेकिन हमेशा अपनी नजरें झुका लेती। तारीफ से उसका दिल खुश जरूर होता, मगर एक हल्की सी बेचैनी भी महसूस होती। एक दिन गांव के बाजार में आमना ने एक बूढ़ी महिला को भूखा देखा। उसने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसके लिए खाने का इंतजाम किया। आसपास खड़े लोगों ने उसका यह काम देखा और आपस में सरगोशियां शुरू कर दीं। वे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और यह तारीफ आमना के दिल में फख्र का बीज बो रही थी। मस्जिद में आमना ने बुलंद आवाज में दुआ मांगी। उसकी दुआ का खलूस सबके दिलों को छू गया। लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने गौर से देखा और महसूस किया कि उसकी नीयत में अजीजी के बजाय फख्र झलकने लगा है। रात को आमना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने छत की तरफ देखते हुए अपने दिल में उठने वाले सवालों पर गौर किया। क्या वह वाकई नेकियों को सिर्फ अल्लाह के लिए कर रही थी, या तारीफ और फख्र ने उसके दिल में जगह बना ली थी? ये सवाल उसे बेचैन करने लगे। एक दिन गांव के कुएं पर लोग आमना की नेकियों की तारीफ कर रहे थे। आमना करीब ही छुपी हुई उन बातों को सुनकर खुश हो रही थी। लेकिन जब एक बुजुर्ग ने कहा, नेकी अगर अल्लाह के लिए न हो तो वह बेमानी है, तो आमना का दिल धड़क उठा। यह बात उसके लिए एक चेतावनी थी। मस्जिद में आमना ने फख्र के साथ कुरान की तिलावत की। उसके आसपास मौजूद बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ तशवीश से देखा। आमना ने महसूस किया कि लोग उसकी तिलावत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि तारीफ के साथ कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। उस रात आमना ने एक डरावना ख्वाब देखा। वह खुद को एक बंजर मैदान में खड़ी देखती है, जहां एक अजीम फरिश्ता उसके आमाल का हिसाब ले रहा था। कुछ आमाल रोशन थे, लेकिन बाकी राख की मानिंद बिखर रहे थे। यह मंजर देखकर आमना की आंख खुल गई और वह कांपते हुए अल्लाह से माफी मांगने लगी। जल्द ही आमना बीमार पड़ गई। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, वे अब उसके बारे में गीबत करने लगे। कोई उसकी अयादत के लिए नहीं आया। आमना को एहसास हुआ कि दुनियावी तारीफ वक्ती होती है और नेक आमाल का असल अज्र सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आमना के इंतकाल के बाद गांव वालों ने उसकी जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ बातें, कुछ ने उसे नेक कहा तो कुछ ने उसकी नीयत पर शक किया। लेकिन उसके हकीकी आमाल का हिसाब एक दिन अल्लाह की अदालत में होना था। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी के आमाल को दुनियावी तारीफ से आजाद रखना चाहिए। असल नेकी वह है जो खालिस अल्लाह के लिए हो और जिसमें अजाजी और खलूस हो। दुनियावी तारीफ आरजी है, लेकिन खालिस नीयत हमेशा इंसान के हक में रहती है।